हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलआरडीआई सीरीज का 14th सेट। इस सीरीज में हम जेएमआई एमबीए में जो एलआरडीआई सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। हमने 2025, 2024 और 2023 के एलआरडीआई सेट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम 2022 के एलआरडीआई सेट कर रहे हैं। सो अब ये हमारा केट का पीवाईक्यू भी है। सो इसे हम आपकी पहले अभी आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आप इसे पहले ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर हम इसका सोल्यूशन ट्राई करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस क्वेश्चंस जैसा आपकी साइड की स्क्रीन पे शो हो भी रहा होगा। सो क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा, मींस 4 कपल राम सीता लीला मजनू कृष्णा राधा हीर एंड रांझा आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल ऑन 8th चेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मींस देखो ये हमारे कितने 4 कपल है। कौन कौन है 4 कपल हमारे, मैं यहां पर लिख लेता हूं कपल कौन कौन से हमारे। राम सीता लैला मजनू और कौन है हमारे, कृष्णा राधा और हीर एंड रांझा। सही है, ये हमारे 4 कपल है। अब ये जो है आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल में, यानी यहाँ पर अपनी एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं हम। सर्कुलर टेबल है हमारी, इस पर 8 पर्सन बैठे हैं। 8 पर्सन कैसे बिठाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे के सारे इक्विडिस्टेंस है एक दूसरे से। सही है, अब आर सिटिंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो ऑल आर फेसिंग द सेंटर, मींस सबके सब जो है इस साइड को बैठे हैं ऐसे, मतलब इनका सबका फेस अंदर की साइड को है। सही है, अब यहां से हमने ये एरो बना दिया, इससे पता चल रहा है कि सब ये इनसाइड द सेंटर, मतलब इनसाइड देख रहे हैं, टेबल की सेंटर की तरफ को देख रहे हैं। अब ईच ऑफ द 4 मेन एंड ईच ऑफ द 4 वुमेन वर वेयरिंग इट टी शर्ट ऑफ वन ऑफ द 4 कलर। मींस जितने भी हमारे 4 मेन है और 4 फीमेल है, इनमें से इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। कौन कौन सा कलर की टी शर्ट है वो, एक तो हमारी रेड कलर की है, और कौन सा कलर की है, रेड ब्लू ग्रीन और येलो कलर की। सही है, ये इन्होंने 4 कलर की इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। अब इसके बाद आता है हमारा and such that no two men wear the same t-shirt and no two women wear the same colored of t-shirt। मींस इसका मतलब क्या है कि एक मतलब 4 मेन ने, जो हमारे 4 मेन इनमें से इन्होंने चारों ने सबने अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन रखी है, और जो 4 फीमेल है उन्होंने भी सबने अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन रखी है। मींस सब किसी ने एक रेड जो है, अगर फीमेल जो है मतलब मेल और फीमेल ने दो ने पहन रखी होंगी, एक टी शर्ट 2 लोगों ने पहन रखी होंगी, लेकिन एक मेल होगा उनमें से एक फीमेल होगा। सही है, अब इसके बाद जो हमारी कंडीशंस गिवन है, हम कंडीशंस को अपने पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कंडीशंस क्या कहती है, नो 2 मेन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। मींस 2 मेल जो है एक साथ नहीं बैठे। सो नो 2 मेन, सो हम क्या कहेंगे, 2 मेन एडजेसेंट नहीं बैठे, एडजेसेंट अब नहीं बैठे। तो मैं यहाँ पर इसका बस एडजेसेंट का आगे यहाँ पर ये लगा दिया, क्या होगा इससे, 2 मेन एडजेसेंट नहीं बैठे। यहाँ पर आपको डज नॉट के लिखने की बजाय मैंने खाली क्रॉस लगा दिया बस, क्योंकि हम ये जो पॉइंट बनाते हैं हम शॉर्ट इसलिए बनाते हैं कि बस हमें समझ में आ जाए। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है हमारा, सेकंड क्या कहता है हमसे, राम इज सिटिंग अपोजिट टू रांझा। तो ये हम कैसे लिखेंगे सेकंड पॉइंट को, राम जो है अपोजिट बैठे हैं, तो अपोजिट के लिए मैं दोनों साइड का एरो बनाकर, और यहां पर क्या है मेरा, रांझा बैठे हैं। सही है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहां से इससे मुझे क्या पता चलता है, राम और रांझा जो है अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। जैसे कि राम अगर यहां पर बैठा है तो रांझा यहां पर बैठे हैं। सही है, अब इसके बाद क्या है हमारा, नो हस्बैंड इज सिटिंग एडजेसेंट टू हिज वाइफ। मींस कोई भी जो मतलब कपल है, कपल एक एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं बैठे हैं। मींस हस्बैंड और वाइफ एडजेसेंट नहीं बैठे हैं, एडजेसेंट नहीं है। सही है, जो हस्बैंड है और वाइफ है वो सबके सब अलग अलग बैठे हैं। सही है, मींस अगर हस्बैंड यहाँ पर बैठे हैं, जैसे अगर राम यहाँ पर बैठे तो सीता ना यहाँ पर बैठ सकती है और ना यहाँ पर बैठ सकती है। सही है, मैं 2 कपल जो है आपस में एक साथ नहीं बैठे हैं। अब इसके बाद हमारा 4th पॉइंट कहता है, राम मजनू कृष्णा एंड रांझा आर मेल। सो राम मजनू कृष्णा एंड रांझा, राम मजनू
सॉरी, तो हमारा यहाँ पर ये फीमेल, ये मैं एक साइड मेल और एक साइड फीमेल लिख देता हूँ। यहाँ पर कौन है? राम, मजनू, कृष्णा एंड रांझा। रांझा, सही है। तो हमारी फीमेल कौन कौन सी है? सीता, सीता है, लैला है, और कौन है? राधा है, और कौन है हमारी? हीर। ये हमारी 4 फीमेल है, ये हमारे 4 मेल है। अब देखो, क्योंकि मैंने यहीं पर डायरेक्ट लिख दिया है तो मैं यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ पर नहीं बना रहा, मुझे अब पता चल गया ना 4 मेल कौन से और 4 फीमेल कौन सी है, मैंने ऊपर ही लिख रखा था। सो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अपना आगे पॉइंट क्या है हमारा? 5th पॉइंट, इन ए कपल हस्बैंड एंड वाइफ डिड नॉट वेयर द सेम कलर ऑफ टी शर्ट। मीन्स जो हस्बैंड और वाइफ है, हमारा 5th पॉइंट कहता है हस्बैंड और वाइफ जो है वो सेम कलर की टी शर्ट नहीं पहनी, उन्होंने, वाइफ ने सेम कलर्ड टी शर्ट नहीं पहनी। तो मैं यहां पर खाली यही लिख देता हूं, सेम कलर टी शर्ट नहीं पहनी है। सही है, हस्बैंड और वाइफ ने सेम कलर की टी शर्ट नहीं पहनी है। अब इसके बाद मेरा 6th पॉइंट क्या कहता है? राम डज नॉट वेयर द ग्रीन कलर टी शर्ट। सो राम ने कौन से कलर की टी शर्ट नहीं पहनी है? राम ने ग्रीन कलर की टी शर्ट नहीं पहनी है। सही है, राम ने ग्रीन कलर की टी शर्ट नहीं पहनने के लिए मैंने खाली क्रॉस लगा दिया है। सही है, ये इसमें से भी समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ूंगा इसे, ऐसे ही पढ़ूंगा। अब इसके बाद नो पर्सन इज वेयरिंग द सेम कलर्ड टी शर्ट is the person sitting adjacent to each other and opposite to him। मीन्स इसका मतलब क्या होगा? जैसे देखो, अगर आप सपोज करो यहाँ पर ब्लू, अगर किसी ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, सो नहीं तो ब्लू ये पहन सकता है, ना ये पहन सकता है, और ना जो इसका अपोजिट कौन है? ये, तो ना ब्लू ये पहन सकता है। इसका मतलब ये हुआ, सो एक पर्सन के बीच में एक पर्सन का ना तो क्या होगा हमारा? एक पर्सन है, जैसे पर्सन के एडजेसेंट और अपोजिट सेम कलर्ड की टी शर्ट नहीं पहनी है, सेम कलर्ड टी शर्ट नहीं पहनी। सही है, यहाँ पर एक पर्सन ने जो उसका, देखो यहाँ से मैं इसे कैसे डिकोड करूंगा? एक पर्सन ने जो एडजेसेंट और अपोजिट बैठे हैं उसके, उन्होंने सेम कलर की टी शर्ट नहीं पहनी है। ये मैंने राइटिंग उल्टी सीधी बस ये बोल रहा हूं मैं, इसे आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। सही है, ये क्योंकि हम शॉर्ट पॉइंट बना रहे हैं ताकि मुझे दोबारा ये इतना पूरा सेट अपना ना पढ़ना पड़े। मैं अगर मुझे आगे को पॉइंट भरना हो तो मैं इसी से पढ़ लो सारी चीजें। सही है, इसके बाद मेरा 8th पॉइंट ये कहता है सीता इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू कृष्णा। तो सीता जो है कृष्णा के एडजेसेंट नहीं बैठी है। सीता कृष्णा के एडजेसेंट नहीं बैठी है। सही है, सीता और कृष्णा जो है एक साथ नहीं बैठे हैं। मैं यहां से इसे ये डिकोड कर लूंगा। अब इसके बाद मेरा 9th पॉइंट कहता है हीर एंड रांझा वेयर ब्लू कलर। तो देखो यहां पर तो मुझे पता है कि ये क्या है, हीर ने तो ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, और रांझा ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है। सही है, रेस्पेक्टिवली। इसके बाद और कोई पॉइंट है? नहीं है। तो अब हमें यहीं से इसके सारे के सारे पॉइंट, देखो हमें सारी चीजें हमने डिकोड, जो भी हमें उसमें पैराग्राफ में दिया था, क्वेश्चंस में दिया था, हमने सारा का सारा डिकोड कर लिया है। अब हमें इन्हीं के पॉइंट को सोच के हम अपने क्वेश्चन बनाने की, कौन किस जगह बैठा है और कौन किसके पास में बैठा है। अब तो मैं यहां से क्या लूंगा पहले? अब मैं देखो इसे अगर अपना फिलफिल करने के लिए कौन सा पॉइंट पहले उठाऊं? सो पहला पॉइंट देखो, मैं अगर पहला पॉइंट ही देखूंगा तो यहां से मुझे पता चलता है कि नो टू मेन एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब दो मेल जो है एडजेसेंट नहीं बैठ सकते हैं। सो एडजेसेंट नहीं बैठने के तो मेल देखो कहां पर, अगर एक मेल यहां पर बैठेगा, एक सपोज करिए आप एक मेल यहां होगा, तो एडजेसेंट कौन कौन है इसके? ये एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है। सो दूसरा मेल कहां बैठा होगा? यहां बैठा होगा। सही है, और अब तीसरा मेल कहां बैठेगा? ना तो यहां पर बैठ सकता है और नहीं तो फिर तीसरा मेल कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा, और चौथा मेल मेरा यहां पर बैठेगा। सही है, तो 4 मेल मेरे, देखो मेल की पोजीशन मैंने ये बता दिया आपको, और फीमेल जो बची मेरी इन जगहों पर फीमेल होंगी। सही है, ये कौन सी फीमेल है ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये पता है इस पर यहां पर ऐसे मेरे मेल बैठेंगे जब यहां पर लिखा हुआ है 2 मेल एडजेसेंट नहीं बैठ सकते। सो एडजेसेंट देखो यहां पर कोई भी मेल एडजेसेंट नहीं है और कोई भी फीमेल एडजेसेंट नहीं है। सो मैंने यहां से डिकोड हो गया है। अब क्योंकि देखो मैं यहां पर इसे रफ ही कर देता हूं, ये बस खाली समझने के लिए पॉइंट है। अब इसके बाद मैं अपना पॉइंट लिखता हूं सेकंड। अब सेकंड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? राम और रांझा जो है अपोजिट ईच अदर बैठे हैं। मींस अगर राम देखो, अगर राम को मैंने यहां पर बिठाया है, राम अगर यहां बैठा है तो रांझा मेरा यहां बैठा है।
सही है, राम यहाँ बैठा है तो रांझा मेरा यहाँ पर बैठा होगा। अब तो दो मेल कौन बचे, कृष्णा एंड मजनू। तो या तो कृष्णा, देखो ये क्या होगा मेरा, कृष्णा है, ये इस जगह पर या तो कृष्णा बैठा है या मजनू बैठा है, यही होगा ना, या यहाँ पर मजनू बैठा है या कृष्णा बैठा है, मजनू या कृष्णा। आप देखो इसके बाद कहीं और पे कोई और जो पॉइंट बताए जो इनके एग्जैक्ट पोजीशन बता दे, तो मैं देखता हूँ इनमें ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं पता है। सो मुझे आगे वो केस बढ़ाने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे सपोज ही कर लूंगा कि एक केस में मैंने सपोज करा कि यहाँ पर कृष्णा बैठा है, कृष्णा, और यहाँ पर मजनू, सही है, यहाँ पर मजनू बैठा है। अब मैं दूसरा केस बना लेता अपना, तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस थोड़ा सा और नीचे बना लेता मैं। सो क्या होगा मेरा दूसरा केस, देखो दूसरा केस में 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, तो इसके अपोजिट में कौन, 7 और 8, सही है, ये हमारे सारे एक दूसरे का अपोजिट हो गए। अब यहाँ पर मैंने राम को यहाँ पर बिठाया था, ऊपर वाले केस में रांझा को यहाँ बिठाया है, और रांझा को अब यहाँ पर जब मैंने कृष्णा को बिठा दिया, अब इस जगह पर मैंने मजनू को बिठा लूं। ये केस मेरा, ये केस 1 है और ये केस मेरा 2 है। मीन्स कौन सा केस सही है, ये हम आगे कुछ किसी पॉइंट पे जाके वॉयलेट कर रहा होगा तो हम इसे कैंसिल कर देंगे कोई से भी पॉइंट को, सही है। कौन सा केस हमारा गलत हो जाएगा उस केस को ही मैं आगे रिजेक्ट कर दूंगा। अभी तो देखो मेरा यहाँ पे सही है। अब इसके बाद कहा है इन्होंने, यहाँ से देखो ये मैंने यहाँ से कृष्णा, इस केस में मेरा चारों मेल की मैंने पोजीशन बता दी है, यहाँ पर दो कंडीशन बनी थी, मैंने दोनों केस बना दिए हैं। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट कहता है हस्बैंड एंड वाइफ जो है एडजसेंट नहीं बैठ सकते, मीन्स हस्बैंड और वाइफ जो है एडजसेंट नहीं बैठ सकते। सो हस्बैंड और वाइफ, अब राम की वाइफ कौन है, राम की वाइफ कौन है, सीता। अब तो सीता कहाँ नहीं बैठ सकती, सीता ना यहाँ पर बैठ सकती है और ना सीता यहाँ पर बैठ सकती है। तो सीता कहाँ बैठेगी, देखो सीता के लिए पोजीशन बची कौन सी, सीता या तो यहाँ पर बैठेगी या यहाँ पर बैठेगी। लेकिन अब इसके साथ देखो 8th पॉइंट में और गिवन है मुझे कि सीता जो है कृष्णा के पास भी नहीं बैठी है। सीता या तो देखो सीता मेरी इस जगह पर तो बैठ ही नहीं सकती, इन दोनों जगहों पर, क्योंकि एडजसेंट बैठ नहीं सकते हस्बैंड और वाइफ। सो सीता मेरी यहाँ तो यहाँ पर बैठेगी या यहाँ पर। अब 8th पॉइंट में लिखा है कि कृष्ण, सीता जो है कृष्णा के पास भी नहीं बैठने की। सो कृष्णा यहाँ पर है, सो मेरी एडजसेंट सीता यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती। सीता कहाँ बैठेगी मेरी, सीता के लिए खाली एक ही पोजीशन बचती है, वो यहाँ पर है केस 1 में। अब केस 2 में देखता हूं मैं, तो केस 2 में देखो यहाँ पर तो मेरी, यहाँ पर तो सीता बैठ नहीं सकती क्योंकि दोनों एडजसेंट हो गई, राम के एडजसेंट हो गई, उसके हस्बैंड के, और यहाँ पर आ गए कृष्णा के एडजसेंट आ गई, तो कृष्णा के एडजसेंट भी नहीं बैठ सकती सीता। सो यहाँ पर कहाँ पे बैठेगी सीता, इस जगह पर बैठेगी, सही है। यहाँ पर सीता की पोजीशन पता चल गई है मुझे। अब इसके बाद अब मैं लगाऊंगा किसकी, इसके बाद अब देखो देखेंगे किसी, कृष्णा की। अब कृष्णा की वाइफ का नाम क्या है, कृष्णा की वाइफ का नाम है राधा। अब राधा कहाँ बैठेगी, देखो राधा, कृष्णा की वाइफ जो है एडजसेंट नहीं बैठ सकते दोनों हस्बैंड और वाइफ, तो राधा ना तो यहाँ पर बैठ सकती ना राधा यहाँ पर बैठ सकती। तो राधा के लिए जगह कौन सी बची, खाली एक जगह यही बची ना राधा के लिए, तो मेरी राधा यहाँ पर बैठेगी, बैठ जाएगी, सही है। अब इसके बाद ऐसे ही इसमें ले लेंगे हम, तो देखो इस केस में देखेंगे हम, तो यहाँ पर कृष्णा, अगर कृष्णा हस्बैंड है तो इसकी वाइफ ना तो इसके एडजसेंट तो बैठ नहीं सकती, ना यहाँ पर बैठने की राधा ना यहाँ पर। सो एक पोजीशन कौन सी बची हुई मेरी, यहाँ पर, तो राधा मेरी इस जगह पर बैठेगी, सही है। अब इसके बाद देखो ये तो मुझे लग रहा है सारे भर गए। अब इसके बाद रांझा, तो रांझा की वाइफ कौन है, हीर। सो हीर जो यहाँ पर इसके एडजसेंट में बैठ नहीं सकती, रांझा की वाइफ हीर उसके एडजसेंट में नहीं बैठ सकती, सो हीर यहाँ पर बैठेगी, हीर यहाँ पर। अब हीर इसकी, क्योंकि रांझा की वाइफ हीर है तो यहाँ पर नहीं बैठ सकती, और हीर तो फिर हीर यहाँ पर बैठेगी। अब इसके बाद कौन बची हमारी, किसकी वाइफ बची, लेला, तो लेला मेरी यहाँ पर बैठेगी, सही है। इसकी यहाँ पर मेरी लेला इस जगह पे बैठ जाएगी, इसको इस केस में। तो देखो ये तो हमारा भी यहाँ पर कोई सा भी केस हमारा कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है। सो दोनों ही केस हमारे सही चल रहे हैं। सो क्योंकि किसी भी कोई पॉइंट को कोई भी वॉयलेट नहीं कर रहा। अब तो मेरे दोनों केस अभी सही पर चल रहे हैं। अब हम इसके बाद आते हैं अपने कलर्ड पे, जो इन्होंने कलर पेन रखे हैं। अब मुझे 2 जनों के कलर पता है, कौन किस के, हीर ने कौन सा कलर पहना है, हीर ने ब्लू, मैंने कलर में अंदर लिख रहा हूं। हीर कौन है मेरा, हीर ने कौन सा कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू कलर की। और रांझा ने किसने कलर की टी शर्ट पहन रखी है, रेड कलर की, रांझा ने रेड कलर की, सही है। रांझा ने रेड कलर की और हीर ने ब्लू कलर की,
सही है, ये बात दिख गई, ये आ रही है समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखो अब ये यहाँ पर एक तो देखो कलर्ड के लिए क्या है, हस्बैंड और वाइफ सेम कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं, सही है, हस्बैंड और वाइफ जो है सेम कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं। दूसरा, एक ग्रीन, राम ने ग्रीन कलर की टी शर्ट नहीं पहनी है, चलो तो। और तीसरा क्या है, किसी भी पर्सन के जो एडजेसेंट या अपोजिट पर्सन होंगे वो सेम कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकते। तो राम कौन कौन सा कलर की टी शर्ट पहन सकता है, अब ये देखेंगे हम। सो देखो राम के एडजेसेंट में कौन है, हीर है। हीर ने किस कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू। राम ने ब्लू वो राम के एडजेसेंट में हीर बैठी है ना, हीर ने कौन सा ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो राम ब्लू कलर की टी शर्ट भी नहीं पहन सकता, सही है, क्योंकि एडजेसेंट तो सेम कलर की पहन नहीं सकते, राम ब्लू कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकता, सही है। और राम जो है देखो यहाँ पर एडजेसेंट है और अपोजिट है, तो राम का अपोजिट कौन है, रांझा। तो रांझा ने किस कलर की टी शर्ट पहन रखी है, रेड, तो राम जो है रेड कलर की टी शर्ट भी नहीं पहन सकता, सही है। सो और क्वेश्चंस में गिवन है मुझे राम जो है ग्रीन कलर की टी शर्ट भी नहीं पहन सकता। क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑप्शन नंबर 6 में राम के गिवन है मुझे राम जो है ग्रीन कलर की टी शर्ट भी नहीं पहन सकता, सही है। सो राम कौन सा कलर बचा जो राम पहन सकता है बस। सो राम के लिए कौन सा कलर बचा, राम के लिए कलर बचा है खाली येलो, सही है। सो राम कौन सा कलर की टी शर्ट पहनेगा, खाली येलो कलर की टी शर्ट पहनेगा, सही है। अब यही पॉइंट में ऊपर लिख लेता, राम ने कौन सा कलर की टी शर्ट पहनी है मेरी, येलो कलर की। अब देखो ये अगर ये ऊपर वाले केस में भी आप सेटिस्फाई करोगे तो सारी चीजें हमारी अभी दोनों केसों में सारी चीजें सही चल रही हैं। अब इसके बाद हम किसके कलर निकालते हैं, अब देखो राम के मुझे कलर पता चल गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं किसके, सीता के। तो राम की वाइफ कौन है, सीता। तो हस्बैंड और वाइफ भी सेम कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकते, सही है। हस्बैंड और वाइफ, अब मैं सीता के कलर निकाल रहा हूं, सो हस्बैंड और वाइफ सेम कलर की टी शर्ट पहन नहीं सकते, सही है। सो हस्बैंड की राम की वाइफ कौन है, राम ने कौन से येलो कलर की पहननी है, तो सीता जो है येलो कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकती, सही है। सीता जो है येलो कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकती। अब सीता के एडजेसेंट में देखोगे तो सीता के एडजेसेंट में रांझा बैठा है, रांझा ने कौन से रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो सीता रेड कलर की टी शर्ट भी नहीं पहन सकती, सही है। और सीता का अपोजिट देखोगे तो सीता का अपोजिट कौन बैठा है, हीर बैठी है। सीता का अपोजिट में हीर बैठी है ना, ये देखो यहाँ पर दोनों अपोजिट बैठे हैं। तो हीर ने कौन सा कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू, तो सीता जो है ब्लू कलर की टी शर्ट भी नहीं पहन सकती। सो सीता के लिए कौन सा कलर की टी शर्ट बची, फिर देखो येलो नहीं पहन सकती, रेड नहीं पहन सकती, ब्लू नहीं पहन सकती, तो बचा कौन सा, ग्रीन। सो सीता कौन सा कलर की टी शर्ट पहनेगी, ग्रीन कलर की, सही है। अब ऐसे ही में यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो देखो ये येलो कलर ब्लू हीर का पास है और रेड मेरा, उसके बाद सीधा कौन सा कलर की टी शर्ट पहनेगी, ग्रीन कलर की, सही है। ये मेरा यहाँ पर ये पूरा सेटिस्फाई होता। अब इसके बाद हम किसके कलर बताते हैं, देखो राम के, अब मुझे किसके 4% के पता चल गए हैं। अब इसके बाद मैं लेके चलता हूँ किसका, मजनू के देखते हैं हम। चलो मजनू के हम यहाँ पर हम मजनू के निकालते हैं। चलो मजनू के कौन सा कलर नहीं पहन सकता, मजनू। सो मजनू का देखेंगे हम, देखो मजनू एक कौन सा कलर नहीं पहन सकता, ग्रीन, सही है। मजनू कौन सा कलर नहीं पहन सकता, ग्रीन। और ये देखो मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, ये मैंने लिखा नहीं था ये वाला पॉइंट, कि ये जो हमारे चारों पर्सन है, चारों के चारों जो मतलब 4 मेल है, ये चारों के चारों मेल जो है डिफरेंट कलर की टी शर्ट पहनेंगे, और चारों फीमेल जो है वो भी डिफरेंट कलर की टी शर्ट पहनेंगी। सो मेल ने, अब देखोगे आप दो मेल ने एक ने रेड पहन ली, तो रेड जब एक मेल ने पहन ली तो दूसरा मेल तो पहनने का नहीं है, सो रेड भी नहीं पहननी है। अब मजनू रेड भी नहीं पहन सकता, ग्रीन भी नहीं पहन सकता, और येलो भी नहीं पहन सकता। सो मजनू के लिए अब कौन सा कलर बचा, अब तो मजनू के लिए कलर बचा ब्लू। सो मजनू ब्लू पहनेगा। अब जो लास्ट मेन बचा है, तो देखो जब इन्होंने तीनों ने, एक ने रेड पहन ली, एक ने ब्लू पहन ली, एक ने येलो पहन ली, जो हमारा एक पर्सन बचा है, मतलब एक मेल बचा है, उसमें वो हमारा जो बचा हुआ कलर है वो पहनेगा कौन सा, ग्रीन, सही है। सो अब यहाँ पर, अब ये तो हमारे देखो सारे के सारे मेल के, हमने मेल के सारे कलर भर ही दिए हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही मैं नीचे भर देता हूँ। नीचे मजनू ने कौन सा कलर की टी शर्ट पहनेगा, ब्लू, और तो कृष्णा ने कौन सा कलर की टी शर्ट पहनी है मेरी, ग्रीन कलर की,
सही है। अब किसके, लैला के और राधा के कलर बचे हैं, लैला के और राधा के। सो कृष्णा ने कौन सा कलर की, देखो अब इनके हस्बैंड को ले लेंगे, लैला के हस्बैंड मजनू ने कौन सा कलर की टी शर्ट पहन रखी है, मजनू ने। अब मुझे किसका, मैं एक का कलर निकाल लेता हूँ, दूसरा का तो खुद ही पता चल जाएगा। सो मैं लैला का ही कलर निकाल लेता, लैला, तो लैला का हस्बैंड कौन है, मजनू ने कौन सा कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू। सही है। और लैला के देखो साइड में कौन सा है, ग्रीन, लैला के इस साइड में कौन सा, ग्रीन, तो ये ग्रीन भी नहीं पहन सकती। सही है। और ये इसके इस साइड कौन सा है, रेड, तो लैला रेड भी नहीं पहन सकती। सो लैला कौन सा कलर पहनेगी, क्योंकि ये ब्लू भी नहीं पहन सकती, ग्रीन भी और रेड भी, तो बचा कौन सा, ब्लू। तो हमारे लैला जो है खाली ब्लू कलर पहनेगी। अब तो मेल नहीं, ब्लू तो ऊपर कैंसिल हो गया, ब्लू तो इसके हस्बैंड ने पहना है। सो ब्लू नहीं पहन सकती, ग्रीन नहीं पहन सकती और रेड, तो बची कौन सी, येलो। तो लैला कौन सा कलर पहनेगी, मेरा येलो। अब जो लैला ने येलो पहन लिया है और फिर मैं तो मेरा ग्रीन, येलो, ब्लू, तो मेरी राधा कौन सा कलर पहनेगी, रेड। सही है। राधा का कौन सा कलर है, मेरा रेड, और लैला का कौन सा कलर है, येलो। सही है। यहां पर ये मैंने पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो गया। इसमें मींस इस सेट में दोनों ही केस बनेंगे, मींस दोनों ही केस सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे। देखो कहीं पे पूरा का पूरा सेट सोल्व हो गया मेरा, किसी में भी कोई वॉयलेट नहीं कर रहा। सो ये क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन में इफ आया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब इफ आएगा जब भी हमारी कंडीशंस बनती है। सो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टू पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू द मेल वेयरिंग ब्लू टी शर्ट। सो जो मेल है, विच टू पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू द मेल वेयरिंग ब्लू टी शर्ट। सो मेल कौन सा है, मेल ने जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हो। सो मेल ने ब्लू कलर की टी शर्ट किसने पहनी है, मेरी मजनू ने पहनी है। सो मजनू के एडजेसेंट में कौन कौन बैठा है, मजनू के एडजेसेंट में एक तो राधा और सीता बैठी है। सही है। मजनू के एडजेसेंट में कौन बैठा है, सीता और राधा। सो ये कौन सा ऑप्शन, मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा, देखो मैं यही भी लिख रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा सीता एंड राधा। क्योंकि देखो मजनू ने ही ब्लू कलर की टी शर्ट किसने पहन रखी है, मजनू ने पहन रखी है, और इसके एडजेसेंट कौन है, सीता एंड राधा है। सो फर्स्ट का आंसर मेरा ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, इफ द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा। सो इफ द पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट टू ऑफ द कृष्णा के इमीडिएट राइट जो है उसने ब्लू कलर की टी शर्ट बैठी है। सो कृष्णा के इमीडिएट राइट कौन है। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट का आपको पता होना चाहिए। राइट कौन सा होता है, जो मेरी क्लॉक वाइज चलता है। जो मेरा क्लॉक वाइज चल रहा है वो मेरा राइट है, और जो मेरा एंटी क्लॉक चलता है वो मेरा लेफ्ट होता है। सही है। ये मैंने जब डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया था आपको, या जब मैंने सेटिंग अरेंजमेंट में ही बताया था। सो देखो अब मैं यहाँ पर अब मेरे देखूंगा मैं किसे, कृष्णा के जो राइट साइड, कृष्णा के राइट साइड कौन है, कृष्णा के राइट साइड वाले ने ब्लू टी शर्ट पहन रखी है। तो कृष्णा के राइट साइड कौन है, हीर ने ब्लू टी शर्ट पहन रखी है ना, कृष्णा का राइट। अब ये देखो यहां से ये जो होगा मेरा कृष्णा का राइट कौन सा होगा, कृष्णा का राइट जो होगा ये होगा ना ऊपर को। सही है। कृष्णा का राइट कौन सा होगा मेरा, कृष्णा का राइट जो मेरा, एक सेकंड रुकिए, if the person immediate right of Krishna is wearing the blue t-shirt, so कृष्णा का राइट कौन सा होगा, कृष्णा का राइट ये रहा मेरा हीर। सो इसका आंसर कौन क्या होगा मेरा, हीर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा हीर हो जाएगा। ब्लू टी शर्ट देखो कृष्णा के एडजेसेंट राइट किसने, हीर ने पहन रखी है, और हीर ही मेरा आंसर होगा इसका। सही है। अब यहाँ पर इस वाले केस में देखो एडजेसेंट इसके राइट में यहाँ पर कृष्णा बैठी है, यहाँ पर मेरा ब्लू इसका, हीर इसका आंसर होगा। तो इसने ब्लू टी शर्ट पहनी हो, ब्लू कलर की टी शर्ट मेरी हीर ने पहन रखी है, हीर इसका आंसर है। अब इसके बाद हु आर द वेयरिंग द येलो कलर टी शर्ट। तो येलो कलर टी शर्ट किसने पहन रखी है, येलो कलर टी शर्ट एक तो राम ने पहन रखी है। तो थर्ड का आंसर कौन होगा मेरा, एक तो राम ने पहन रखी है और दूसरा किसने पहन रखी है, लैला ने। राम एंड लैला ने मेरी येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है। सो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब इसके बाद आता है मेरा लास्ट क्वेश्चन कहता हाउ मेनी इंडिविजुअल आर सिटिंग बिटवीन कृष्णा एंड मजनू। तो कृष्णा और मजनू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। सो कृष्णा और मजनू के बीच में देखो, कृष्णा और मजनू इसके बीच में कौन है, 1 2 3, इधर से भी गिन लें 1 2 3। सो कृष्णा के और मजनू के बीच में कितने लोग हैं मेरे, 3 पर्सन है।
सही है। यहाँ पर ये अब हम सपोज करते हैं ये हमारा सेट हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा करते हैं कि आपके पूरा सेट समझ में आया ही होगा। अब तो इसमें अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स भी में पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इसके LRDI के या क्वांट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां पर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो हम आज का यहीं पे बाइंड अप करते हैं अपना। ओके, थैंक यू।